में भगवत का अर्थ है ईश्वर या भगवान और प्राप्ति का अर्थ है प्रतीति या प्राप्ति। इस प्रकार भगवत प्राप्ति का सामान्य अर्थ हो सकता है ईश्वर की प्राप्ति या भगवान से मिलने की अवस्था। यह शब्द विशेष रूप से धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति का भगवान से मिलन या आत्म साक्षात्कार की भावना व्यक्त की जाती है। क्या आप इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी विशिष्ट संदर्भ में इसका उपयोग देखना चाहते हैं? भगवत प्राप्ति का प्रयोग अक्सर धार्मिक, आध्यात्मिक या वेदांत के संदर्भ में होता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान का अनुभव या साक्षात्कार होता है, यह एक गहन स्थिति हो सकती है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा या ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। भारतीय धर्मों में, विशेष रूप से हिंदू धर्म में, यह शब्द उस अवस्था को भी व्यक्त कर सकता है जब किसी व्यक्ति को ईश्वर के साथ व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध महसूस होता है। यह अवस्था ध्यान, भक्ति, साधना या योग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। क्या आप इस संदर्भ में कोई विशिष्ट उदाहरण या विवरण चाहते हैं? भगवत प्राप्ति की अवधारणा को समझने के लिए हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक अनुभवों का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख संदर्भ दिए जा रहे हैं। भगवत गीता का संदर्भ। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन प्राप्त किया। अर्जुन के लिए यह भगवत प्राप्ति था, क्योंकि वह भगवान से प्रत्यक्ष संवाद कर रहे थे और उन्हें उनके जीवन और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा था। यह एक गहन अनुभव था जो अर्जुन को न केवल आत्मज्ञान प्रदान करता है, बल्कि वह अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। भक्ति योग और ध्यान। भक्ति योग के अभ्यास में जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम में डूब जाता है तो वह एक दिव्य अनुभव प्राप्त करता है। ध्यान साधना के माध्यम से भी भक्तों को भगवत प्राप्ति का अनुभव हो सकता है, जिसमें वे भगवान के साथ एकता का अनुभव करते हैं। जैसे कई संतों और भक्तों ने यह अनुभव किया है कि वे भगवान के साथ एक दिव्य संबंध में हैं और उनका हृदय ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। योग और आत्म साक्षात्कार। योग के मार्ग पर चलते हुए योगी आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसे भगवत प्राप्ति के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ योगी अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और ईश्वर के साथ एक गहन दिव्य अनुभव करता है। संतों के अनुभव। भारत के कई महान संतों जैसे रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई और तुकाराम ने भगवान के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध और अनुभव का वर्णन किया। उनका मानना था कि भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से ही भगवत प्राप्ति का अनुभव संबंध है। यह अनुभव न केवल आंतरिक शांति और संतोष लाता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य का भी बोध कराता है। दर्शन और साधना के माध्यम से अनुभव। यदि कोई व्यक्ति साधना या दर्शन के माध्यम से भगवान से प्राप्ति की कोशिश करता है तो वह एक आंतरिक जागृति प्राप्त कर सकता है, जिसे भगवत प्राप्ति कहा जा सकता है। यह प्राप्ति केवल बाहरी या भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक अनुभव से होती है, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। उदाहरण, मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन है जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय का राजा मानती है और यह उनके भगवत प्राप्ति का उदाहरण है। वह कहती है, प्यारी मुझसे भगवान री, मुझे तो तेरा ही प्यार चाहिए। यह भक्ति और समर्पण की ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त स्वयं को भगवान के साथ एकाकार महसूस करता है। क्या आप इन उदाहरणों में से किसी पर और विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।